वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल and for upcoming videos, notification for upcoming videos, you have to press bell icon. So let's start our next chapter. Next chapter क्या हम उसमें से half portion we have already done. That was about plant tissues. Plant tissues we have already discussed. So now we will discuss animal tissues. अब हम कौन से tissues discuss करेंगे? Animal tissues. मैंने आपको already पहले बताया था कि plant tissue and animal tissues आपके काफ़ी different हैं. So now we will discuss animal tissues. I have already told you when you attend the class, when you see the video, आप अपनी नोटबुक एंड पेन आपको अपने पास रखना है और जो भी मैं करा रही हूँ साथ के साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. सो एनिमल टिश्यूज इज ऑफ फोर टाइप्स के एनिमल टिश्यूज होते हैं. क्लियर? 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज. फर्स्ट होते हैं दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यूज को हम कहते हैं कवरिंग टिश्यूज. मीन्स जो हमारी बॉडी पार्ट को कवर करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो दीज आर कवरिंग टिश्यूज और इनको कहते हैं हम एपिथेलियल टिश्यूज. क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज. ठीक है. तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स भी हैं. तो इनकी जो कवरिंग करते हैं मीन्स इनमें जो कवरिंग करते हैं वो क्या होते हैं? बॉडी ऑर्गन्स को और कैविटीज को. दे ऑल आर एपिथेलियल टिश्यूज. कौन से टिश्यूज हैं? एपिथेलियल टिश्यूज. नाउ नेक्स्ट वन दैट इज पैकिंग टिश्यूज. पैकिंग टिश्यूज में आपके आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज. सो सेकेंड फर्स्ट हमारा होगा एपिथेलियल टिश्यूज और सेकेंड होगा कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है. क्लियर? थर्ड वाज दैट इज मस्कुलर टिश्यूज जो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वो टिश्यूज जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो वो टिश्यूज आपके हम वो भी स्टडी करेंगे और उन टिश्यूज को हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज. मस्कुलर टिश्यूज. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज क्या है? वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं. ठीक है. और हमें किस में हेल्प करते हैं? हमें हेल्प करते हैं मूवमेंट में. मस्कुलर टिश्यूज तो उनको भी हम स्टडी करेंगे. द लास्ट इज दैट इज कोऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग टिश्यूज क्या है कि जो हमारे बॉडी के साथ पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं कि हमारी बॉडी किस कैसे रिस्पॉन्स करेगी. तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन टिश्यूज. और इसमें हमारे आते हैं नर्वस टिश्यूज विच इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम. ठीक है. तो हमें एनिमल टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज हैं जो स्टडी करने हैं? एपिथेलियल टिश्यूज जो आपके कवरिंग टिश्यूज हैं. कनेक्टिव टिश्यूज जो कनेक्शन कर रहे हैं मीन्स आपका कहीं ना कहीं मतलब एक पार्ट मतलब सारे पार्ट से कनेक्ट है. कुछ भी अगर हमें पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है तो वो हम इन टिश्यूज के थ्रू कर सकते हैं. थर्ड है मस्कुलर टिश्यूज जो आपको मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं. एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यूज आपका ब्रेन में यानी नर्वस सिस्टम में जो टिश्यूज हैं जो आपकी पूरी बॉडीज को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि आप कैसे बोलो, कैसे आप सोचो, कैसे आप चलो, सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन करें. वो है आपके कोऑर्डिनेटिंग टिश्यूज यानी नर्वस टिश्यूज. क्लियर? सो ये टिश्यूज हम वन बाय वन करेंगे. फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग एपिथेलियल टिश्यूज. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस एपिथेलियल टिश्यूज. तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ये होते हैं आपके, इनके भी टाइप्स लिख लो.
squamous. Second one is that is cuboidal, and third is columnar. Squamous, cuboidal, columnar. So note it down. Squamous. Squamous जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है सिंपल स्क्वेमस, एंड सेकेंड होता है स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड. ओके, तो स्क्वेमस टिश्यूज आपके होते क्या हैं पहले वो समझ लो. स्क्वेमस टिश्यूज क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स को कवर अप करते हैं. ठीक है, उनकी लाइनिंग बनाते हैं. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मीन्स ये होते कैसे हैं, ये थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, डिस्क लाइक भी होते हैं, मतलब ये इनकी शेप है. ठीक है, और ये कहाँ कहाँ आपके पाए जाते हैं, हमारी नोज की कहाँ, किसकी लाइनिंग बनाते हैं. लाइनिंग समझते हो, मीन्स उसकी लेयर बनाना. तो नोज के अंदर जो लेयर है वो आपकी स्क्वेमस टिश्यूज की बनी हुई है. नोट कर लो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. नोज में लाइनिंग ऑफ नोज. ठीक है, उसके बाद आपकी ब्लड वेसल्स कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स पता है ना. ठीक है, ब्लड वेसल्स भी इनकी बनी होती हैं. ठीक है, उसके बाद आपकी एल्वियोली. अभी ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी. बोमेन कैप्सूल. ठीक है, ओके. तो पहले आप ये समझ लो कि ये टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं. तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज. ये प्रेजेंट होते हैं आपकी लाइनिंग ऑफ नोज में. ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग ऑफ नोज में, ब्लड वेसल्स में, एल्वियोली में, ब्लूमेन कैप्सूल में, यहाँ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्लियर, पता लग गया कहाँ कहाँ. नोज की लाइनिंग बनाते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स, ये आपको ब्लू कलर की जो दिख रही है ना, वेन्स, आर्टरीज, तो इनकी भी लाइनिंग बनाते हैं. भाई ये है तो ट्यूब ही ना, वैसे हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये लाइनिंग कौन से टिश्यूज बनाएंगे, स्क्वेमस टिश्यूज. ठीक है, क्लियर. तो और क्या किसकी लाइनिंग, एल्वियोली. एल्वियोली मालूम है कहाँ होता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है. मीन्स आप कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हो, एक्सेल करते हो, एंड ऑक्सीजन इनहेल करते हो ना. ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकलती है. तो एक प्लेस होता है एल्वियोली. ग्रेप्स की तरह ये स्ट्रक्चर होता है आपका. ठीक है, ग्रेप्स की तरह स्ट्रक्चर होता है लंग्स में. ओके, और यहाँ पर आपके एक्सचेंज ऑफ गैस होता है. एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब समझते हो कि ये आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और आपकी बॉडी को ऑक्सीजन दे देता है. ठीक है, और आपकी बॉडी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है. तो एल्वियोली क्या है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होती है. तो वो भी कौन बनाता है, आपका स्क्वेमस टिश्यूज. बोमेन कैप्सूल क्या है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम समझते हो. अब हमारी बॉडी में अंदर है, तो अगर हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो एक्सक्रीटर वहाँ पर जाकर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा. ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर किया जाता है थ्रू यूरेथ्रा. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो फंक्शन करता है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर करने के लिए, रिमूव करने के लिए, तो उसी का एक पार्ट है बोमेन कैप्सूल. यानी ये किसका काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है. और उसकी भी जो लाइनिंग होती है किसकी बनी होती है, स्क्वेमस टिश्यूज की. किसकी बनी होती है, स्क्वेमस टिश्यूज की. ठीक है, अब स्क्वेमस टिश्यूज हैं तो ये आपके मैंने बताया 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड. अब सिंपल क्या है, सिंपल में बेटा सिर्फ एक लेयर होती है. मीन्स ये टिश्यूज आपके ऐसे होंगे, सिंपल में एक ही लेयर बनी होगी. भी ये ऐसे है. कैसे समझाऊँ आपको, यस, जैसे कि ये है, ये
ये एक लेयर है, ऐसी एक लेयर है सिंपल स्क्वैमस क्या होती है, विच इज मेड अप ऑफ वन लेयर, जो वन लेयर से बनी होती है, तो वो आपकी क्या है, सिंपल स्क्वैमस। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, अब आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस क्या है, ये लेयर जो कि आपकी बहुत सारे लेयर से बनी हुई है, एक ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी ये हो गई, फोर्थ ये हो गई, तो जो बहुत सारी मोर देन वन लेयर से बनी होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड। मतलब ये लेयर कैसी होगी, थोड़ी सी थिक होगी, सिंपल कैसी थी, थिन थी, और ये थोड़ी सी थिक होगी। ठीक है, तो ये जो आपकी सेल है ये स्ट्रेटिफाइड है, इसमें आपके बहुत सारी लेयर्स बन गई। ओके, क्लियर? तो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड हुई, सिंपल में क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको ये लगा होगा सिंपल तो खैर इसकी लाइनिंग वगैरह में प्रेजेंट होगी, स्ट्रेटिफाइड कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, आपकी स्किन जो है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही लेयर की बनी हुई है, इस स्किन में बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, पतली पतली बहुत सारी लेयर्स हैं, और इसीलिए हम कहते हैं स्किन में कौन सा हमारी स्क्वैमस प्रेजेंट है, स्किन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्किन है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, बहुत सारी लेयर से बनी हुई है। क्लियर? ठीक है, अगर नहीं होती बेटा इतनी लेयर तो इंटरनल ऑर्गेन्स जो है वो आपके प्रोडक्ट कैसे होते? क्लियर? कैसे प्रोडक्ट होते? वो प्रोडक्ट तभी होंगे ना जब आपकी मोर देन वन लेयर से बने होंगे। तो हमारी स्किन में कौन सा टिश्यू होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ठीक है, बाकी स्क्वैमस कहाँ कहाँ होता है मैंने आपको बता दिया। तो क्लियर है स्क्वैमस टिश्यूज? क्लियर? ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोज में ये फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, डेक्स लाइक होते हैं, नोज में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोली में एंड बोवेन कैप्सूल। क्लियर? चलो, अब हम कहते हैं क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल जो है, क्यूबॉइडल का भी मैं आपको शेप बना करके दिखा दूँ कि ये तो आपके लेयर्स में होते हैं। क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये से नीचे की लेयर हो गई और इसके ऊपर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है। ये क्यूबॉइडल कैसे होते हैं, क्यूब लाइक। ओके, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्यूब लाइक। तो ये कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइडल के बारे में बता रही हूँ, सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, पिलर लाइक, नहीं सिलेंड्रिकल तो नहीं होंगे, ये क्यूब लाइक होंगे ना, यस ये क्यूब लाइक होंगे, सिलेंड्रिकल नहीं होंगे, क्यूब लाइक होंगे, क्यूब शेप। ओके, क्यूब आपको समझ में आता है ना? यस, लाइक ए बॉक्स है। ठीक है, सो दिस इज क्यूब शेप। तो ये क्यूब शेप के आपके टिश्यू हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल टिश्यूज। तो क्यूबॉइडल टिश्यूज जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं वो देख लो। और इनको हम क्यूबॉइडल क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी इनकी लेंथ होती है उतनी इनकी ब्रेथ होती है। क्यूब का मतलब समझते हो ना? अब जैसे ये क्यूब मैंने दिखाया, ठीक है, तो इस क्यूब का मतलब क्या है कि इसकी जितनी भी आपकी लेंथ होगी, खैर ये प्रॉपर क्यूब नहीं है बट फिर भी जितनी लेंथ होगी उतनी इसकी ब्रेथ भी होगी, है ना, तभी तो हम इसको क्यूब कहेंगे। तो क्यूबॉइडल टिश्यूज क्या है, जिनकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो, सेम होती है। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि ये टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। चलो नोट डाउन करो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड में, क्यूबॉइडल टिश्यूज किडनी में, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर ये जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर आपके क्यूबॉइडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो अब हम करेंगे थर्ड, दैट इज कॉलम।
कॉलमनर क्या होते हैं? कॉलमनर होते हैं आपके वही टॉल एंड सिलेंड्रिकल, कॉलम की तरह होंगे, मीन्स कैसे होंगे? ऐसे होंगे, कॉलम की तरह। ओके, कॉलम की तरह, टॉल सिलेंड्रिकल। ओके, चलो अब ये टॉल है, सिलेंड्रिकल है, पिलर लाइक सेल्स होती हैं। इट इज डिवाइडेड, अब ये क्या होती हैं? फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। भी अपने आप को क्या कर लेती है? मॉडिफाइड कर लेती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है। कैसे? जैसे फर्स्ट है सीलिएटेड, बेटा नोट डाउन जरूर करते जाना, सीलिएटेड एपिथेलियम। ओके, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलिएटेड का मतलब आप समझते हो कि जब ये क्यूबॉइडल टिश्यूज हैं, सीलिया स्ट्रक्चर होते क्या वो देखिए, सीलिया स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे आपके, इनको हम बोलते हैं सीलिया। ओके, और आपको इनको देख करके ही समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं ये कहाँ हेल्प करेंगे? थोड़ा सा मूवमेंट में हेल्प करेंगे, जहाँ पर मूवमेंट हो। ये कहाँ हेल्प करेंगे? जहाँ पर मूवमेंट हो, वहाँ पर ही हमको हेल्प करेंगे। ओके, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नोट कर लो, हमारी विंड पाइप में, विंड पाइप। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें फूड को पुश डाउन करना है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर फूड का मूवमेंट करेंगे ना इस स्ट्रक्चर के थ्रू, तो ये टिश्यूज जो होती है यानी ओसोफेगस में, इसको हम ओसोफेगस भी बोलते हैं और आप इसको बोल सकते हैं विंड पाइप। तो जो भी आपको इजी लगता है वो आप लिख लो। विंड पाइप में ये प्रेजेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको फूड को मूव डाउन करना होता है, फॉरवर्ड नीचे की तरफ ले जाना होता है। क्लियर? सेकेंड ये प्रेजेंट होता है आपका ओविडक्ट में। ओविडक्ट में क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी आपका एग का, स्पर्म का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ भी आपकी क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा ओविडक्ट में। क्लियर? उसके बाद आपका लंग्स में और नेसल, नेसल मूवमेंट, मतलब आपके नोज के अंदर हेयर्स होते हैं ना सीलिएटेड, तो वो भी आपके यही टिश्यूज हैं। ओके, क्लियर? चलो अब नेक्स्ट जो है क्यूबॉइडल का, फर्स्ट हो गया सीलिएटेड, सेकेंड इसका है दैट इज ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर का मतलब क्या है? ग्लैंड, ग्लैंड जो कि आपकी सिक्रीशन से रिलेटेड है, इसको कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है। तो क्या होता है? ग्लैंड, ग्लैंड जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स, तो क्या कौन कौन सी ग्लैंड है? देखो, ऑयल ग्लैंड, हमारे स्किन से ऑयल सिक्रेट होता है। ठीक है, आपको आता है ना, कभी कभी लगता है बड़ी ऑयली स्किन है, तो वो कौन सिक्रेट करता है? ऑयल ग्लैंड। आपको स्वेट आता है, स्वेट किसकी वजह से आता है? क्योंकि वहाँ हमारे अंदर क्या है? स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो स्वेट भी सिक्रेट करती हैं। सेम एज हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये सब सिक्रेशन कहाँ होता है? थ्रू ग्लैंड, ग्लैंड के थ्रू होता है। तो नेचुरली है कि अगर मैंने लिखा ग्लैंडुलर, तो आप समझ जाओ कि ये उन टिश्यूज़ के बारे में, उन टिश्यूज़ की लाइनिंग बनाएगी जो कि ग्लैंड है और जहाँ से सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर? तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी आपको खुद ही पता लग गया होगा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी। स्वेट ग्लैंड में, ठीक है, मिल्क ग्लैंड में, ऑयल ग्लैंड में, जहाँ जहाँ से सिक्रेशन होंगे। ठीक है, हार्मोनल ग्लैंड में, यानी हार्मोन्स सिक्रेट करेंगे, वहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। क्लियर? ठीक है, तो बेटा ये सारी चीज़ें जो आपके सिक्रेशन होते हैं, आपके बहुत सारे सिक्रेशन स्टमक में भी होते हैं। स्टमक में भी आपकी लाइनिंग बनाएगी, क्यों? स्टमक में बहुत सारा पैनक्रियाटिक जूस और जो है इंटेस्टाइनल में इंटेस्टाइनल जूस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिक्रेशन आती है स्टमक एंड इंटेस्टाइन में भी। यही ग्लैंडुलर टिश्यूज आपके प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सिक्रेशन आते भी हैं और उसमें से सिक्रीट होता भी है। ओके, सिक्रेशन भी होता है। तो यहाँ सब जगह कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे? ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट
ग्लैंडुलर के बाद दैट इज सेंसरी। सेंसरी, सेंसर वर्ड आपने सुना होगा, सेंसर सुना है ना, जो कि किसी स्टिम्यूल को लेकर के रिस्पॉन्स करता है। सेंसर का मतलब समझते हो? सपोज आप हो और आपको कहीं से कांटा छुप जाता है, तो आप क्या करते हो? अपना पैर पीछे कर लेते हो, फटाफट उठा लेते हो। क्यों उठा लेते हो? क्योंकि वो जो आपको चुभा है दैट इज स्टिम्यूल्स, वो क्या है? स्टिम्यूल्स है। और आपने जो अपना पैर बैक किया वो क्या है? रिस्पॉन्स। क्या है? रिस्पॉन्स। तो ये क्या है? जब भी हमें कुछ चीज़ फील होती है तो हम फटाफट उसके अपोजिट हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसके टूवर्ड्स। क्लियर? तो सेंसरी वर्ड इसी रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। क्लियर? तो आपको जो भी जहाँ पर भी स्टिम्यूल्स फील होते हैं, सपोज आपको नोज में इरिटेशन हो रहा है और आप स्नीजिंग आउट कर देते हो, तो इसका मतलब है वहाँ पर कौन सा आपका टिश्यूज प्रेजेंट है? सेंसरी टिश्यूज। क्लियर? तो ये आप लिख लो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कि आप नोज में आपके सेंसरी टिश्यूज भी प्रेजेंट है। क्यों? अगर आपको जरा सा भी इरिटेशन होता है तो आप तुरंत रेस्पॉन्स करते हो, तुरंत ही आप स्नीज आउट कर देते हो उसको। ओके? प्लस टांग में जब भी आप कुछ तीखा खाते हो तो फटाफट ना आपकी टंग आपको बता देती है कि भाई ये तीखा है, ये मीठा है। ठीक है? फटाफट आपका रिस्पॉन्स आ जाता है। तो वहाँ पर भी कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे? सेंसरी टिश्यूज। क्लियर? तो ये है आपके कॉलमनर टिश्यूज। तो आपने अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में 4 टाइप के टिश्यूज हमको पढ़ने हैं। फर्स्ट पढ़ने हैं एपिथेलियल टिश्यूज, सेकेंड पढ़ने हैं कनेक्टिव टिश्यूज, थर्ड मस्कुलर एंड फोर्थ नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज क्या है? मैंने कहा वो टिश्यूज जो कि आप कवरिंग करते हैं, जो लाइनिंग बनाते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी भी लाइनिंग बनाते हैं। ठीक है? और बॉडी पार्ट्स की भी लाइनिंग बनाते हैं, तो वो आपके होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्क्वैमस टिश्यूज, ठीक है, क्यूबॉइडल टिश्यूज एंड कॉलमनर। ठीक है? स्क्वैमस टिश्यूज हैं तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? मैंने आपको बताया था कि आपके वोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट है, वो जहाँ पर आपके एक्सक्रीशन की प्रोसेस करनी है। एल्वियोली में प्रेजेंट थे, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट थे, तो वहाँ पर ये सारे टिश्यूज क्या थे? प्रेजेंट, स्क्वैमस टिश्यूज प्रेजेंट थे। स्क्वैमस टिश्यूज को भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल क्या होते हैं? वो जो आपकी 1 लेयर से बने होते हैं वो सिंपल है, और जो मोर देन 1 लेयर से बने होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड है। तो हमारे स्किन में कौन सी टिश्यूज हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज हैं। ठीक है? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मैंने क्या कहा था? ऐसे टिश्यूज जिनकी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही क्या है? इक्वल है। क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही इक्वल है, दैट्स व्हाई हम उनको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल टिश्यूज। और क्यूबॉइडल टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? किडनी ट्यूब्यूल्स में। ठीक है? किडनी ट्यूब्यूल्स में, प्लस आपके स्वेट में भी प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड में भी प्रेजेंट है, ऑयल ग्लैंड में भी यही टिश्यूज प्रेजेंट है, टेस्टिस में, ओवरीज में, वहाँ आपके क्यूबॉइडल टिश्यूज प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कॉलमनर। कॉलमनर कैसे होते हैं? मैंने बोला कि लॉन्ग एलोंगेटेड होते हैं, पिलर लाइक होते हैं। ओके? ठीक है? फिर मैंने कहा कि इनको ये जो है अपने को सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिलेटेड यानी जिनमें सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये टिश्यूज वहाँ होते हैं जहाँ मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मूवमेंट की रिक्वायरमेंट कहाँ है? सपोज आपको फूड को नीचे पास डाउन करना है तो यहाँ फूड पाइप में ये टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ओविडक्ट में आपका जो एग एंड स्पर्म का मूवमेंट होता है, फ्यूजन होता है, तो वहाँ पर भी ओविडक्ट में भी सिलिएटेड आपके टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ग्लैंडुलर क्या है? ग्लैंडुलर का मतलब होता है ग्लैंड से रिलेटेड, तो ये टिश्यूज वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पर ग्लैंड्स होंगे, लाइक स्वेट ग्लैंड्स, लाइक ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है? लाइक हार्मोन्स। आपके स्टमक में भी बहुत सारे सिक्रीशन होते हैं, इंटेस्टाइन में सिक्रीशन होते हैं, तो वहाँ भी ये टिश्यूज आपके प्रेजेंट होते हैं। लास्ट आता है सेंसरी टिश्यूज। सेंसरी का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू द स्टिम्यूल्स, यानी कि स्टिम्यूल्स के उसमें आपका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स आपका रिस्पॉन्स करना।
तो ये वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ आपका रिस्पॉन्स तुरंत आता है। लाइक आपको नोज में इरिटेशन होता है, आप स्नीज आउट करते हो, वहाँ भी सेंसरी टिश्यूज प्रेजेंट है। टंग में भी आपके सेंसरी टिश्यूज प्रेजेंट है। दिस इज वाज ऑल अबाउट आपका एपिथेलियल टिश्यूज। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू connective tissues. Okay, so goodbye and have a nice day.